देसी जायका ढाबा नाम से यहाँ होटल है। बड़ा दिख रहा है ये होटल काफ़ी मुझे। तो हम जाकर देखते हैं अंदर कि हमें कोई जवाब देता है हमारी बातों का या नहीं। ये यहाँ की चीज़ें जो मशहूर है जो हमें यहाँ मिल सकती है वो पनीर बटर मसाला, बटर नान, बूंदी रायता, अंगारा पनीर मसाला, पापड़ एंड पनीर टिक्का। ये हमारा यहाँ हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल हम अंदर जाते हैं और ये बाहर की तरफ खुलेगा। राइट, कुछ हैं इनके यहाँ पर खाने के लिए आ रखे हैं। और फिलहाल ये आंटी बैठे हैं एक यहाँ पर, और कोई हम यहाँ पर देखें हमें कोई दिखता है तो तो सब यहाँ वर्कर्स काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे कोई और आंटी बैठे हैं यहाँ पर, शायद कैशियर, कैश का काम शायद आंटी ही संभालते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और आंटी मुस्कुरा भी रही हैं यहाँ पर। यहाँ एक भैया दिख रहे हैं, देखें अगर वो मेरी बात का जवाब देते हैं। नमस्ते सर। सर मेरा नाम अनुपमा है। हेलो। और हेलो सर। और यूट्यूब में मेरा एक चैनल है अनुपमा टॉक नाम से है सर। तो उसमें मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और उस वीडियो में जनरली 2 प्रश्न पूछती हूँ। ये वीडियो मेनली फॉर द लेडीज़ है, बट समटाइम आई आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द जेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो आज मुझे तो आप लगे आपसे पूछ लेना चाहिए। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा। इससे पहले कि मैं आपसे प्रश्न पूछूँ, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम करण जाम है। जोर से। मेरा नाम करण जाम है। ओके, आप बेसिकली बीकानेर से बिलोंग करते हो? यस मैम। बीकानेर से? यस मैम। ठीक है, कहीं जाने का मौका मिला तो कहाँ जाओगे बीकानेर को छोड़कर? कहीं भी जहाँ आपको मैं इंडिया छोड़कर ही जाना चाहूँगा। आप इंडिया में ही रहना चाहते हो? नो, इंडिया में नहीं रहना चाहते हो? नहीं रहना चाहता हूँ इंडिया में। इंडिया में कहाँ जाना पसंद करोगे? आई लाइक दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली तो पीपल आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली एंड यू फील लाइक गोइंग टू दिल्ली? मतलब एजुकेशन वहीं से हुई है शुरू से, तो आई लाइक दिल्ली। हाँ, क्योंकि आपकी एजुकेशन। ठीक है सर, आप बीकानेर से ही बिलोंग करते हो? यस मैम। तो सर मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर आप बीकानेर से पहले तो बीकानेर की फेमस चीज़ें बता दो। यहाँ का मैम नांगनी जी माता टेम्पल है। अच्छा। ये बहुत फेमस है। भुजिया बहुत फेमस है यहाँ की। कचौड़ी भी अच्छी है यहाँ की, बट बोलते हैं कोटा की कचौड़ी अच्छी है, बट यहाँ की भी बहुत अच्छी है कचौड़ी। खाने पीने का सामान? खाना पीने का सामान घूमने का सामान और घूमने का सामान। जगह यहाँ पर बहुत अच्छी है। ठीक है मैम। सर मैं आपसे जनरली ये जानना चाहती हूँ एज ए यंगस्टर, अगर आप बीकानेर से बिलोंग करते हो तो बीकानेर में कुछ चेंजेस चाहते हो आप? क्या चेंजेस आपके अकॉर्डिंगली बीकानेर में होना चाहिए? मैम जैसे हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, मॉडर्न जनरेशन का टाइम है, यंगर जनरेशन का टाइम है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि थोड़ा बीकानेर मॉडर्न हो, थोड़ी सोच मॉडर्न करे अपनी, और सोचे कि सोसाइटी को आगे कैसे बढ़ाना है, काम में लगे, नई नई चीजें लाएं बीकानेर में, जिससे फैमिली भी एंटरटेन हो सके। आज की डेट में मैम मतलब इतना साल हो गए बीकानेर में, फिर भी हम लोगों के पास कोई जगह नहीं है जहां हम फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, बैठ सके आराम से। We go to a restaurant or we go to club, Sadhul Club. These are only 2 things. These are over. और ज़्यादा यहाँ घूमने लायक चीज़ें नहीं है, तो आप चाहते हो कि यहाँ पर ऐसा और भी चीजें आए, फैमिली के साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर सके। चलो, जब ऐसी ही बात हो रही है तो आप कितना समय अपने परिवार में दे देते हो? यहाँ मम्मी, यहाँ फादर, नाना नानी, दादा दादी, आप कितना समय घर पे देते हो? मैम आपके अकॉर्डिंगली आप बताइए। मैम ज्यादातर टाइम तो रेस्टोरेंट में गुजर जाता है, बचा हुआ जिम और स्विमिंग में गुजर जाता है, बट फिर भी मैम रात को बैठते हैं, 2-1 घंटे हो जाते हैं साथ में बैठ के, टीवी देख लिया, मूवीज देख ली साथ में। तुम्हारी जनरेशन जो है वो तुम्हारी खुद की जनरेशन अपनी जनरेशन को क्या सलाह देना चाहेगी? काम करो, मेहनत करो, नए आइडियाज लाओ। नई आइडियाज रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग मैम जो बीकानेर को आगे ले जा सके, जो आपको आगे ले जा सके, पर्सनल भी और सोसाइटी के लिए। फालतू की चीजों को छोड़कर
फालतू में क्या आ रहा है? फालतू में मैम जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं आज की डेट में। उन चीजों को छोड़कर छोटे से काम से भी स्टार्ट करो तो उसको बड़ा बनाया जा सकता है। काफी लोगों की ये सोच होती है कि जो काम करना है वो व्हाइट कॉलर वाला काम करना व्हाइट कॉलर वाला काम है, तो करना है, वो उसको छोड़ देना हाँ, चाहिए और शुरुआत कहीं से भी शुरू कहीं से भी शुरू हो सकती है। गुड थॉट यू हैव, गुड थॉट। ठीक है सर, कुछ अपने बारे में और बताइए। मैम मैं पढ़ाई के बारे में, जैसे आपने दिल्ली से पढ़ाई की और हम बीकानेर की पढ़ाई की बात करते हैं तो काफी डिफरेंस होगा, हम ये समझते हैं इस बात को। आपके अकॉर्डिंगली आप बता दीजिए क्या डिफरेंस आपने पाया। मैम डिफरेंस ये है कि जब आप बाहर के स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हो ना, उनका उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनकी पर्सनालिटी, आप जब आप बाहर जाते हो एक छोटे शहर से बड़े शहर में, तो आप अपने आप को रखते हो कि आप साइड में उन सबसे, आप अलग महसूस करते हो। बट एक चीज अच्छी है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उनका कॉन्फिडेंस है, वो होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। वो चीज सीखने की है। अगर आप बाहर जा रहे हो, बीकानेर में मेरे ख्याल से तो मेडिकल कॉलेज है जिसमें अभी है ये चीजें। बाकी ऐसा कोई कॉलेज मेरे को लगा नहीं कि दे रहा होगा, ये अपॉर्चुनिटीज दे रहा होगा। तो मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बस घर पे बैठे बैठे बीकॉम कर लिए हैं। मतलब कॉन्फिडेंट कौन आपको लग रहा है उनमें कम है, हाँ, ऐसा कह रहे हैं? होता है मैम, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप अगर आज आप दोस्त दोस्त बात कर लोगे, बट आप प्रोफेशनल बात करने लगोगे ना, जब आप कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी। ओके, चेंज मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। मंदिर जाते हो? हाँ मैम, कभी कभी चले जाते हो? जाता तो हूँ। अपनी जनरेशन को सोचकर बताओ, क्या आपको इस समय, मतलब इस एज में मंदिर जाना चाहिए या नहीं? हम एक्चुअली जाना चाहिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन नो वन वॉज विद मी, देन सडनली आई रियलाइज कि हाँ, थोड़ा स्पिरिचुअल होना जरूरी है। देन आई हैव स्टार्टेड पूजा। मैं ऋषिकेश भी गया, मैंने 7 दिन वहां गुजारे, पूरा स्पिरिचुअलिटी में गुजारे। वहां पे सब मतलब मेरी एज से आप मान के चलो कि सब बुजुर्ग है, मैं अकेला यंग था वहां पे, पूरे वहां पे। यू फील गुड देयर? आई फील्ड अमेजिंग। इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो ऐसा मानती हूँ कि इस एज में भी पूजा करनी चाहिए, वरना ऐसे सब कहते हैं कि है ना कि ये एज पूजा की नहीं होती। पूजा तो हमें जब हम लोग 40 में 50s में चले जाते हैं तो पूजा करनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंगली ये गलत है, पूजा हमें अभी ही अभी भी करनी चाहिए। मैम कोई टाइम नहीं होता पूजा का। आप सोचो कि वो पूजा वो है कि मंत्र जाप करना, आप उनसे एक बार झुक के प्रणाम भी करते हो भगवान को, वो भी पूजा ही है। नो नीड टू डू प्रे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना। और ये जो हम व्रत सब रखते हैं, वो सब में आपका विश्वास है? मैम मैं सिर्फ नवरात्र में लगता हूँ, क्योंकि वो फादर कंटिन्यू करके आए थे, अब वो रख नहीं पाते तो मैं रखता हूँ। विश्वास की बात नहीं है, वो एक चीज चली हुई आ रही है पीछे से, वो ही कंटिन्यू करनी है, तो बस। तो यू आर मैरिड? नो, नॉट येट? नॉट इट। अच्छा, कैसी लड़की पसंद कर रहे हो? बीकानेर से ही? मैम सबसे पहली बात, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, सर्टेनली नॉट। ठीक है, कैसी, कहाँ से? कहीं से भी हो मैम, पर ये हो मैच्योरिटी हो, आगे बढ़ने का जज्बा हो उसमें भी, जैसे मुझ में है उसमें भी मेरे को चीजें देखनी चाहिए। और बस ज्यादा लड़कियों से मतलब अट्रैक्ट होना अभी के टाइम में सही नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत खराब चल रहा है आज के डेट में। न्यूज बहुत देखते हो? नहीं, इसलिए देखते नहीं है। ये सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे हो और आप बोल रहे हो। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे शादी का मतलब इन दिनों में ही है, होने वाली है, या इट विल टेक टाइम? इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो जॉब क्या है, क्या करते हो? मैम अभी तो रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट है? यू आर टेकिंग एक्सपीरियंस हियर? नो, आई एम अ शेफ एक्चुअली। ओह Yeah. So when I started it earlier, 5 years earlier, from one shop, Okay. then I realized the work is increasing, and uh, it's became 2, 3, 2, 4 shops now. One of the famous Restaurant in Bikaner. yes, yes. And secondly, तो क्या क्या चीजें और आप अच्छी बना लेते हो? यहाँ तो जो बनता ही है, और भी क्या? I'm a North Indian chef basically. I cook really well non-veg. Non-veg. Yeah, and I also cook some Italian foods, pasta, pizza. ये सब आप That was my specialty. थैंक यू वेरी मच सर, हमने आपके विचारों को समझा
सुना भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो सारे लोग देखें और आपके जो विचार हैं उससे वो सहमत हों। थैंक यू वेरी मच सर।